तो मेरे को ये लगता है कि ये पहली बार है कि जो एकदम 12th क्लास से पास होने के बाद के बच्चे हैं उन्होंने देखा कि हाँ उनके पास भी एक वॉइस है, उनके पास में भी एक राइट है, एंड राइट टू प्रोटेस्ट. दिस इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, एवरीवन कैन प्रोटेस्ट, राइट? सो अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, आई एम रियली होपफुल. द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर दिस कंट्री. इफ आई सी सो मेनी Gen Zs here, this is a very very positive sign for our democracy in general. ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है? ये आंदोलन मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है. अभी तक जो है हम इंतज़ार कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी मिले, कोई हमसे बात करे, कोई हमसे इंटरवीन करे. वो अभी तक नहीं हो पा रहा था, बट लास्ट 3 दिन में आई थिंक पूरे एक तो आई एम अमेज कि हर इंसान जो है अगर वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं तो वो घर में बैठ के हेल्प कर रहे हैं. दैट मीन्स कि उनको भी समझ आ रहा है कि बच्चे जो हैं फालतू में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ अ रीज़न टू दिस, राइट? एंड हमारी डिमांड्स जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम को लेके हैं, विच अगेन सबको पता है कि वो कितना ख़राब है. तो आई एम होपफुल, आई फील लाइक कि चीज़ें बदल रही हैं, सुधर रही है. लेकिन नीट का एग्जाम दोबारा हुआ, काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन ले रहे हैं, तो अब मतलब क्या बन जाता है आंदोलन का मैम? सर आंदोलन का मतलब ये बनता है कि मैं इसी शहर में पढ़ी हूँ, राइट? पढ़ी हुई हूँ. मैंने 4 साल टीचर बनने का कोर्स किया है, ठीक है? उन स्कूल्स को जाके देखा है जिन स्कूल्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे सरकारी स्कूल. हम सब एजुकेशन की बात करते हैं. अगर एजुकेशन इतनी अच्छी है तो सारे मिनिस्टर्स के बच्चे जो है बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर उनको डॉक्टर बनना है तो वो अमेरिका और लंदन क्यों जा रहे हैं? वो लंदन जाने के बजाय यहाँ रहे ना, यहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करें, ठीक है? तो अगर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, साधन है, उनके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक है कि इस देश का जो शिक्षा तंत्र है वो एकदम ख़राब हो चुका है और वो बिल्कुल किसी लायक नहीं है. एंड ये इस वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है. ये एग्ज़ाम सिर्फ नीट या फिर किसी पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा है. अभी ये एक ब्रॉड अकाउंटेबिलिटी की बात है कि जो एजुकेशन सिस्टम आज तक हमें जो है अच्छे एजुकेटर्स नहीं दे पाया है, उसको बदलने का अब वक्त है. लेकिन जो सत्यानाश हुआ है एजुकेशन का, ये कोई 1-2 साल में तो हुआ नहीं है. पिछले कई दशक से तो यही हाल चल रहा है, ये ढर्रे पर चल रही है एजुकेशन तो. लेकिन ये जो आंदोलन अभी एकदम से उभर के आया है, इसका लॉजिक किस तरह देखती हैं आप? सर इसका लॉजिक मैं इस तरीके से देखती हूँ कि लोग भरे पड़े हुए हैं, ठीक है? पिछले 10 साल में अच्छे दिन चल रही है. हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन आ गए हैं. आराम से बैठे थे वो तो. नहीं धर्म कर्म के नाम पर. नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छे ही दिन चल गए हैं, यू नो. एंड आई मीन इट बाय सटायर, आई डोंट मीन इट लिटरली. विच इज़ कि हम पिछले 10 साल से देखे आ रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा से, कि कैसे कैसे धीरे धीरे हमारी हिस्ट्री जो है किताबों में चेंज हो रही है, कैसे कैसे हमारी करिकुलम में चेंज आ रहे हैं, कैसे कैसे टीचर्स जो हैं और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होते जा रहे हैं क्लासरूम्स के अंदर, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, आई थिंक सबका एक लिमिट होता है. अभी हम इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये लोग आज तक सोए हुए थे. सर एक मिनट, हम इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि लोग जो हैं आज तक सोए हुए थे, अब जाके क्यों जाग रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि कम से कम ये आज जाग चुके हैं. हम उनसे अभी भी डिस्करेज करते रहेंगे तो क्या फ़र्क है हम में और दूसरों में, राइट? अगर हमें रिफॉर्म चाहिए, हम समझते हैं इस बात को, तो हमें इन लोगों को जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, रेदर देन क्वेश्चनिंग देम कि तुम इतने दिन से कहाँ थे और इतने दिन से सो रहे थे. क्या सो रहे होंगे? बिल्कुल सो रहे थे, सोए ही रहे थे, तभी इतना सब कुछ हो गया. पर मैं खुश हूँ इस बात से कि वो आज जाग चुके हैं, बस. लेकिन ये जो एकदम से विस्फोट हुआ है, कह रहे हैं कि जैन जी आ गया है, तो इनको क्या इंस्पिरेशन मिली है बांग्लादेश से, श्रीलंका से या नेपाल से? सर देखिए, नेपाल और बांग्लादेश के बारे में मैं नहीं बोल सकती. पहली बात तो मैं खुद Gen Z नहीं हूँ, तो इस बारे में मेरा कोई कहने का अधिकार नहीं है. पर मैं जितना जानती हूँ, यहाँ पे Gen Z सबसे ज़्यादा संख्या में है. उसके बाद उनके हैं भाई और बहन. जैसे मेरा भी एक भाई है जो कि Gen Z कहलाएगा, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे उसकी जगह पे हूँ क्योंकि वो स्कूल में है. लेकिन ये जो सरकार है, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई मोदी सरकार, कह रहे हैं कि पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं. वो ये भी कहते हैं मोदी जी कि पहले जो सवाल हिजी हैं उनको करिए. वो तो काफ़ी बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं छात्रों से. सर मेरे को नहीं लगता मोदी जी ने कभी सीरियस पढ़ाई की है एक्चुअली में. MA पास में वो MA पास हो सकते हैं पेपर पे, पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने PhD भी कर रखी है और वो एक सीधा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये सवाल उठाता है एजुकेशन सिस्टम पे कि कैसे ये मास्टर्स और PhD और बैचलर्स किए हुए लोग जो हैं ये भी एकदम अनपढ़ और गवार हो सकते हैं. 94,000 स्कूल बंद किए हैं सरकारी, वो भी देश में. हाँ, क्योंकि सरकारी स्कूलों से लाभ किसको होता है? उच्च वर्ग को लाभ नहीं होता, उच्च जाति को लाभ नहीं होता. उससे नीची जाति के बच्चे जाके पढ़ते हैं, नीचे तबके, बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप 16,000 स्कूल उनके हटा दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी नज़रों में उनकी परीक्षा, उनकी एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, राइट?
लेकिन ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, कह रहे हैं कुछ में 1 साल में डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 4 साल में डिग्री, 3 साल में डिग्री। वो तो काफी इजी कर रहे हैं एजुकेशन को। सर मैं बताती हूँ, एजुकेशन को इजी करना बात नहीं है, एजुकेशन को बेहतर करने की बात क्वालिटी वाली। है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया का एक गोल्डन हिस्ट्री थी, चले गए वो दिन जहाँ पे यहाँ इस देश में से आर्यभट्ट निकल के आए थे, नागार्जुन निकल के आए थे। ठीक है, चले गए वो वक्त जहाँ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े गणित वाले मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, अब इस देश में पिछले 100 साल में हमने कोई नई इन्वेंशन नहीं देखी है, कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई है। एंड थैंक्स टू गैस बनवा रहे हैं मोदी जी, नाले से गैस बनवा रहे हैं और पूरी दुनिया उन पे हंस रही है। जिन्होंने कभी साइंस पढ़ी हुई है वो सारे के सारे मोदी जी पे हंस रहे हैं कि नाले में गैस बनवाने की बात कर रहा है हमारा पीएम खुद। लेकिन ये जो अब चल रहा है आंदोलन, जो 20 तारीख को हुआ है लाठीचार्ज, उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे अब? लाठीचार्ज के रिजल्ट ये होंगे कि जिस आंदोलन को आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ज्यादा ही फैलता है। ठीक है, कॉकरोचेस कह के जब शुरुआत की थी तो अब ये कॉकरोचेस की तरह ही हर दिशा से आ रहे हैं और मेरे को नहीं लगता ये जनसैलाब अब रुक सकता है। ठीक है, सीजीआई साहब उन्होंने कॉकरोच बोला आपको, फिर उन्होंने कल एक बयान और दे दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है आपकी वीडियो देखने के लिए। उन्होंने फिर से जो है जुमला छोड़ दिया है युवाओं के लिए। नहीं, वो उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि जब उन्होंने कॉकरोचेस बोल दिया, जब उन्हें अपना खुद का कुछ काम नहीं आता है तो वो यही बोलेंगे हमें वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये हमें उस इंसान के बारे में ये भी बताता है कि उस इंसान के अंदर ना दिल है और ना ही ज़मीर है, क्योंकि वो वीडियो जो है पूरा देश, प्रधान जज पूरा देश देख रहा है, सबका खून खौला हुआ है इस टाइम पे। आप छोटे बच्चे से लेके औरत से लेके सबको जो है पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, रेप के थ्रेट्स दे रहे हैं और ये सिर्फ किसके कहने पे हो रहा है? दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सीजीआई का ये कहना कि वो देखना नहीं चाहते हैं, ये शर्म की बात है, शेम ऑन हिम। शिक्षा मंत्री बोले थे कि दहशतगर्दों की बी टीम है, ये कोई अच्छा काम तो उन्होंने किया नहीं हमें लग रहा है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन जो है हमें दे रहे हैं। दहशतगर्दों की बी टीम वो है, पूरे देश ने देख लिया है कि किसने किसको पीटा है, पथराव भी जो है किसकी तरफ से शुरू हुआ है, ये पूरा देश देख चुका है। ठीक है, फोर्थ पिलर कहा जाता है मिनिस्ट्री मीडिया को, लेकिन वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए मैं यहाँ पे पहले दिन से आई हुई हूँ, जिस दिन दिख के जनता मंतर पहले दिन आए थे मैं उस दिन भी यहाँ पे थी। उस दिन से लेके आज तक की बात है, मैंने आज तक कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ पे आके सीरियस सवाल पूछते हुए नहीं देखा है। वो यहाँ पे आते हैं, बवाल करते हैं। कल भी हमने देखा है एक टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट को जो है भगाया गया है और वो भगाया जाएगा क्योंकि आक्रोश जो है वो सच में है। आप इतने दिन से कहाँ थे? आप इतने दिन से कहाँ थे? लेकिन अब जब इतनी बड़ी बवाल हो गई है, जब बच्चे पिट चुके हैं, तो आप यहाँ पे न्यूज बाइट लेने के लिए आ रहे हैं। बिना मीडिया के मैम कैसे सफल होगा आपका आंदोलन? हम इंडिपेंडेंट मीडिया पे बहुत ही खुश हैं, हम इंस्टाग्राम की न्यूज पे बहुत ही खुश हैं। यहाँ पर अब नहीं, इंटरनेट सिर्फ आप कितना बंद कर लेंगे? 1 किलोमीटर रेडियस, 2 किलोमीटर रेडियस, लेकिन पूरी दिल्ली का नहीं बंद करेंगे। पूरी दिल्ली का बंद कर लेंगे, पूरी इंडिया को शट डाउन कर दीजिए आप। थू थू होगी आप पे पूरी दुनिया में। किसान आए तो कील लगाई गई थी रास्ते में, लेकिन जब कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को उन डंडे में कील लगी हैं, उनसे मारा गया है पुलिस के द्वारा। मेरे सामने लड़कियों को पीटा गया है, जिसमें डंडा जो है उनको लिटरली चलिए बोलिए। जैसे जैसे उनको डंडे से पीटा गया है, और सिर्फ डंडे से पीटने की बात नहीं है सर, उनको रेप के थ्रेट्स मिले हैं। तो ये शर्म की बात है कि कैसे आरएएफ की जो फोर्स है वो डिटेनीज को रेप के थ्रेट्स दे सकते हैं।